हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो रिपीट हुए हैं हो रखे हैं या फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिपीट हो रखा हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सारे क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्स कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इनमें से किस में ऑक्सैलिक एसिड होता है? तो टोमेटो में होता है भाई ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड होता है और इन दोनों में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन NO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ठीक है, क्या कह रहा है, एक रिएक्शन है हमारे पास MnO2, इसमें 4HCl ऐड किया हुआ है, मिलता है MnCl2 और साथ में 2H2O और एक Cl2। ठीक है, ये रिएक्शन। अब क्या रहा है इस रिएक्शन में, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट ऑन रिडक्टेंट। अच्छा, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमें सिंपली पूछा गया है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, और रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता चलेगा? देखो, MnO2 यहाँ जाके MnCl2 बन चुका है, मतलब इससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो इसका तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन, यहाँ पे 4HCl था, इसमें O ऐड हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, इसका जो रिडक्शन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? HCl की वजह से। ठीक है, HCl की वजह से। तो HCl क्या है? आपका रिडक्टेंट। और इसका HCl का जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो MnO2 की वजह से हुआ है। तो आपका MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाएंगे। नेक्स्ट है, गिव रीज़न एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, कह रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स को फूड्स में ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी से बचाने के लिए। ठीक है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए। रेंसिडिटी क्या होता है कि अगर आप किसी फूड आइटम को एयर के प्रेजेंस में रख लो कुछ टाइम के लिए, तो वो जो फूड होता है वो कंजम्पशन के लिए नहीं बचता, मतलब ख़राब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि फंगस लग जाता है उस पर, तो फंगस लगता है और जो स्मेल आता है बड़ा ही अनप्लीजेंट स्मेल आता है। ठीक है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को कहते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में टर्न हो जाता है। क्यों? देखो, अगर आपके पास AgCl है, सनलाइट की प्रेजेंस में आप देख रहे हो, तो ये डिकम्पोज हो जाता है Ag में और Cl2 में। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द 3 कलरलेस सॉल्यूशंस X, Y एंड Z। आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, एक X है, एक Y है और एक Z है। ठीक है, सेपरेट टेकन सेपरेटली इन द 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब में इनको ले रखा है। ठीक है, अरेंज। अच्छा, स्टूडेंट ऑब्जर्व द कलर एज ग्रीन इन X, मतलब जो ये ग्रीन है, X है, इसका ग्रीन कलर मिला, और येलो वाले Y वाले का रेड मिला,
और Z वाले का ब्लू कलर मिला। ठीक है, अरेंज XYZ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pH। अब देखो क्या है, अब ब्लू है इसका मतलब ये इस साइड में होगा, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है इसमें, तो Z इधर आ जाएगा। और Y वाला रेड है, इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो ये इधर आ जाएगा। और X वाला इनके बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंज करना था तो Y X Z इस फॉर्म में। विच ऑफ वन ऑफ द 3 XYZ विल चेंज द कलर ऑफ द फिनोप्थलीन। अब देखो इनमें से कौन सा फिनोप्थलीन का कलर चेंज करता है, तो ये फिनोप्थलीन का कलर चेंज करता है बेस, और यहाँ पे बेस कौन है, Z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statement is true about the position of metal in the activity series? एक्टिविटी सीरीज में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एक्टिविटी सीरीज क्या है भाई? क्या रहा है क्वेश्चन में, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड। ये तो गलत है। कॉपर, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इधर हाइड्रोजन है, कॉपर। ठीक है, क्या रहा है, लेड तो इधर होगा। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन होता है लेकिन अबव लेड, ये गलत है। आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक। आयरन लेड और जिंक से नीचे होता है, गलत बात है भाई। जिंक से तो नीचे है लेकिन लेड से ऊपर है। जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम। जिंक एल्यूमिनियम से ऊपर तो है ही नहीं, काट दो। मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन गिविंग कंप्लीट रिएक्शन फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन ईच केस। पहला कह रहा है इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से बनाना है, आपके पास इथेनॉल है। पहला कि आपके पास इथेनॉल है, C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या फिर KMnO4, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा कह रहा है इथेन फ्रॉम इथीन। इथीन से इथेन बनाना है, तो इथीन देखो ऐसा होता है, ऐसा। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV रे, और कन्वर्ट, ये जो बीच में डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ये किस में, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इथेन में। अगला है ईस्टर फ्रॉम इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल से हमें बनाना है क्या, ईस्टर। तो देखो आपका इथेनोइक एसिड तो ये हो गया, और आपका अल्कोहल हो गया ये। ठीक है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचता कैसा है, H, ये बचा एक, यहाँ पे ये O बचा हुआ है, और इधर बाकी का ये कंपाउंड ऐसे लग जाएगा इस पर, ये आपका ईस्टर हो गया।
ठीक है, ये आपका ईस्टर हो गया। अगला कह रहा है ऑल्सो स्टेट द नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे देख लीजिए। ये तो ईस्टर है, ठीक है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। अच्छा, वो पहले वाले मैंने रिएक्शंस हटा दिए हैं, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीडेशन कहलाता है और ये वाला रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अगला क्या रहा है, डिटर्जेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर सोप। ठीक है, तो सोप के कंपैरिजन में डिटर्जेंट को क्यों प्रेफर किया जाता है? डिटर्जेंट को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इस वजह से प्रेफर करते हैं डिटर्जेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन द फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफ़ी टाइम तक अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो फूड आइटम होता है उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है, ठीक है, और फंगस लग जाता है उस पर। इस फिनोमेना को कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं इस फिनोमेना को, ठीक है। तो कह रहा था व्हाट विल हैपन व्हेन द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्या होता है, वो फूड फैट्स एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो जो फूड आइटम है वो कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमेना को कहते हैं रेंसिडिटी। और टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, एक तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल आता है और उस पर फंगस लग जाता है। दूसरा है कि इससे बचा कैसे जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो आप जो भी फूड आइटम हो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख लो या फिर रेफ्रिजरेटर में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। देखो भाई, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, एक सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है। सेम यही चीज़ अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम यहाँ पे भी यही चीज़ मिलता हमें, एक सॉल्ट मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता और H2O मिलता, ठीक है। टेकन मैग्नीशियम का एग्जांपल लेना है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 ये लिया, इसके साथ एसिड मिला देते हैं HCl, तो बन गया क्या, MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। आगे क्या रहा है, स्टेट द मेथड टू टेस्ट द गैस इवॉल्व। तो गैस कौन सी इवॉल्व हो रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या है? लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की कलर में टर्न कर देता है। तो इस तरीके से हम इस गैस को, जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, अबव रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये तो मीथेन है ऐसा, और Cl2 है, इससे बनता जा रहा भैया CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ का एक Cl यहाँ के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है एक्चुअली, और ख़ुद उसकी पोजीशन पे बैठ जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला हमें कि जो एल्केन
एल्केन में भी कौन सा, यहाँ पे मीथेन। एल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student require hard water for an experiment in his laboratory which is not available in the neighboring area. In the laboratory that there are some salts which when dissolved in distilled water can convert it into hard water, ठीक है। Select the following groups of the salt or the group, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसको हार्ड वाटर का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको आसपास कहीं हार्ड वाटर मिल नहीं रहा, तो वो सोचता है कि मैं हार्ड वाटर प्रिपेयर कर लूँ कैसे, डिस्टिल्ड वाटर से। तो इनमें से जो सॉल्ट गिवन है इनमें से कौन सा सॉल्ट यूज़ करेगा, तो ध्यान से देखिए। तो आपने देखा कि जो खारा पानी होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये बाकी तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, कैल्शियम वाले को डायरेक्ट ढूंढते हैं, इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम ही प्रेजेंट होता है, तो सोडियम या फिर ये तो नहीं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम है हमारे पास, तो हम ये वाले सॉल्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, while studying the saponification reaction, what do you observe when you mix an equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of NaOH? कह रहा है कि क्या मिलाया, वेजिटेबल ऑयल मिलाया और 20% NaOH मिलाया एक बीकर में सफोनिफिकेशन रिएक्शन के दौरान। तो क्या बताते हैं, तो देखो ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे क्या होगा, जो बीकर होगा वो बाहर से गर्म हो जाएगा। तो बीकर ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि इसमें ही बीकर गर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ए हैज़ मॉलिकुलर फॉर्मूला, एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना, C3H6O, रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म बी, ठीक है। क्या बना रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके बी बना रहा, एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन इवॉल्व्स अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। तो यहाँ पे पॉपिंग साउंड वाली जो गैस है ये तो हाइड्रोजन है, कौन सी है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सी, ठीक है, कंपाउंड ए जो बन रहा है वो जब सी के साथ ट्रीट किया जा रहा है, फॉर्म अ बियर, फाउंड इन बियर में पाया जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्म्स अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला ए, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू ए इट गिव्स बी, एंड water D on treatment with NaOH gives back B and C. Identify A, B, C and D. Write down the chemical reactions involved. ठीक है, आपको यहाँ पे ये रिएक्शंस लिखनी है और A, B, C, D को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो पहला देखो क्या है, आपके पास है C3H6O रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म B, एंड एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ओके, ठीक है, ठीक। तो कंपाउंड ए है आपके पास C3H6O O2। अच्छा, ये जो एसिड ये जो है ये क्या होगा, पहले तो कंपाउंड बना लेते हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन भी ऐड कर लेते हैं, 1 2 3। अच्छा, अभी 3 हाइड्रोजन बच गए और 2 ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन को तो ऐसे लगा देते हैं हम 2, अभी 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, तो एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये देखो यहाँ पे जो कंपाउंड ए है ये कुछ और नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी कौन सा, प्रोपेनोइक एसिड है। ये जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और H2 निकल आएगा, बचेगा क्या, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं C2H4
H5COO Na ये बनाएगा। ठीक है, कह रहा है रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म बी क्या है, ये है बी। ठीक है, ए मिल गया, बी मिल गया, अब सी कैसे मिलेगा, क्या कह रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल सी फाउंड इन बियर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग। अरे देखो, एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि आपके पास पहले था कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने उसे मिलाया किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, आपको मिल गया क्या, C2H5COONA। अब इसको आप मिला रहे हो किसके साथ, अल्कोहल के साथ, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है। तो देखो अल्कोहल के साथ जब हम, ये क्या है, ये एसिड डेरिवेटिव तो है, एसिड डेरिवेटिव को जब हम किसके साथ मिलाते हैं, अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ए क्या है, ए तो भैया आपके पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। बी क्या है, बी आपके पास ये है सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट नहीं सॉरी प्रोपेनोएट है। सी क्या है, सी मिलेगा आपको इथेनॉल, और डी क्या है, डी ईस्टर है। ठीक है, तो इसकी आप रिएक्शंस लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डज द पीएच स्केल मेज़र। तो पीएच स्केल क्या मेज़र करता है, पीएच स्केल मेज़र करता है स्ट्रेंथ। आपके पास कोई भी केमिकल गिवन हो उसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ मेज़र करता है कौन, पीएच स्केल। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। अभी कह रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू है, अगर 14 है इसका मतलब जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज़ीरो का मतलब इस जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें H+ का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हाईएस्ट वैल्यू है पीएच का, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, OH- की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद फॉलोइंग। अरे इथेनोइक एसिड CH3 कहाँ गया रिएक्शन, ठीक है, ये सोडियम के साथ तो CH3COOH इसके साथ मिलाओ Na के साथ तो मिलता है CH3COO Na प्लस H2। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। ठीक है, अगला कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओ इसे, तो CH3COOH प्लस NaOH, तो यहाँ पे मिलेगा CH3COONA प्लस H2O, यहाँ का OH और यहाँ का H बाकी H2O बना देगा। ठीक है, अगला कह रहा है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करना है, तो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करो CH3COOH प्लस C2H5OH, तो क्या मिलेगा ये मिलेगा CH3COO2 ईस्टर मिलता भैया, ये अभी तो किया ये रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, राइट द नेम। कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है C3H6O, एक एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है, इनके नाम लिखो। तो भैया एल्डिहाइड में तो क्या होता है, ये वाला ग्रुप लगा होता है। ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन लगवा दो। देखो 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन। कीटोन में ये वाला ग्रुप बीच में आ जाता है।
ठीक है, नाम भी लिखना है तो ये हो जाएगा भैया प्रोपेन 1 अल, और ये हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा प्रोपेनॉन NONE। ठीक है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन। कह रहा है कि स्ट्रक्चर बनाओ और नाम लिखो अल्कोहल का जिसमें 3 कार्बन होगा। तो 3 कार्बन वाला कौन सा होता भाई? 3 कार्बन वाला तो यही तो होता है, ये हो सकता है ऐसा, ये है प्रोपेन 1 ऑल। ये क्या है? प्रोपेन 1 ऑल। या फिर ये जो OH है वो यहाँ बीच वाले पे लग जाए इस तरीके से। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, क्योंकि आप बाहर वाले पे भी लग सकता है और बीच वाले पे भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कह रहा है कि आपके पास लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 डिकम्पोजिशन हो रहा है तो लेड दे रहा है प्लस NO2 दे रहा और साथ में ऑक्सीजन दे रहा। तो इसको बैलेंस कर दो पहले तो बैलेंस कर लेते हैं भाई। इधर भी दो, आई थिंक बैलेंस हो गया है। Pb 2 हो गए, नाइट्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 12, यहाँ पे भी कितने हो गए? 8 2 10 2 12। हाँ, बैलेंस हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना आएगा? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, उन्हें कहते हैं आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनता हो। गिव रीजन वाई प्रोपेन कैन नॉट एग्जिबिट। ठीक है, देखो प्रोपेन नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि चलो आपने इस तरीके से बना लिया तो किसी ने कहा कि सर ऐसा लगा दो, तो अगर आप इसकी नेमिंग करोगे, IUPAC नेमिंग करोगे तो दोनों का नाम प्रोपेन ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का पॉसिबल आइसोमर्स बनाना है, ये हो गया, ये तो ब्यूटेन हो गया। अब इस कार्बन को, अच्छा जितने भी बॉन्ड छूट रखे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन को उठा के यहाँ रख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी, ये हो जाएगा ब्यूटेन और ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये इसके आइसोमर्स हो गए।